देखो जब स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होने वाली थी ना, तो उसके कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर मूवी को लेकर कुछ लास्ट मिनट प्रिडिक्शन की थी, जिसमें से बहुत सारी ट्रू हुई हैं। तुमको अगर कंफर्म करना तो फिर वो वीडियो इतने मिनट से जाके देखना चालू कर सकते हो। और जब मेरी नो वे होम को लेकर प्रिडिक्शंस इतनी सही होगी ना, मैं बोला भाई अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ भी करेगा। लेकिन फिर इसके टीजर ट्रेलर को देखने के बाद जब स्टोरी की स्केल का अंदाजा लगाना मेरी फट गई। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी ये वीडियो बनाने की। लेकिन फिर मार्वल ने बोला ऐसे कैसे भाई साहब, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो, अंदाजा नहीं लग रहा है, तुमको अगर मूवी के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फिर भी हम जबरदस्ती देंगे। लेकिन अब क्योंकि इस वीडियो के अंदर 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है, तो मैं बात करना चाहूंगा कुछ ऐसे महारथियों की जिन्होंने इंस्टाग्राम के स्टोरीज में मुझे पर्सनली टैग करके इसके स्पॉयलर्स बता दिए। भाई ये शॉर्ट देख लीक हो चुका है, 4 फलाना कैरेक्टर है इसके अंदर। और ऐसे लोग जिन्होंने मेरे लिए मूवी स्पॉइल की ना, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, फक यू एडिटर, ये चीज बीप मत करना, सुनने दो सालों को। तुम्हारे कारण सोशल मीडिया पे जाने से डर लग रहा है भाई। अब चीजें मेरे लिए थोड़ी बहुत स्पॉइल तो हो चुकी है, लेकिन मैंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मैं जो अपने एक्सपेक्टेशंस इस वीडियो के अंदर बताने वाला ना, वो गलत हो सकते हैं। और मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये वीडियो एकदम बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाना होता, तो वो लीक्स, वो टीवी स्पॉट्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देके गूगल सर्च वगैरह करके कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ है, पता करके ढेर सारा ज्ञान पेल सकता था। लेकिन आपने ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि शायद तुम लोगों को एक बात रियलाइज नहीं हुई है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सामने ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एमसीयू के अंदर पहली मूवी होने वाली जो कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में बहुत अंदर घुसेगी, तो इसीलिए इस मूवी के कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आम जनता है, जो कॉमिक बुक्स रीड नहीं करती, मल्टीवर्स के बारे में उनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, उनके सामने भी इस मूवी को एक इजी वे में रखना। इस मूवी के अंदर अपने को बहुत सारे मार्वल कैरेक्टर्स के कैमियोज देखने मिलने वाले हैं, जिनमें ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे जो कि पहले मूवी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो मूवी उतनी चली नहीं, तो फिर आम पब्लिक को उसके बारे में नहीं पता। उन कैरेक्टर्स को इस मूवी में लाना, उनसे कनेक्ट करना और मूवी के अंदर उनको एक प्लेस देना कि हाँ भाई तुम्हारा यहाँ पे होने का कुछ पर्पस है। क्या वो चीज ये मूवी ठीक से कर पाएगी या नहीं, वो देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ इसके अंदर। ऊपर से आलस भी आ रहा था कि कौन गूगल सर्च करेगा यार आधे घंटे तक, तो बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सामने तो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई इसको वांडाविजन से भी कनेक्ट करना है। जिन्होंने वांडाविजन नहीं देखी, उनको बिना कंफ्यूज करे इस मूवी के अंदर लाना भी है। नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम से भी रिलेशन हो सकता है इसका। और इतना सब कुछ चीजें लेने के बाद इसको खुद की एक स्टोरी भी बतानी है। इसलिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज देखने के लिए कि मूवी इतनी सारी चीजें हैंडल कैसे करती है। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे एक प्रिडिक्शन देना हो जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे हैं, कि देखो सबसे पहले तो ये एक मूवी होगी और मूवी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा स्टोरी का। एंड गेम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जो आराम की जिंदगी जी रहा है, उसके सामने कोई एक प्रॉब्लम आएगी इस मूवी के स्टार्टिंग में, और वहां से इसकी स्टोरी चालू होगी। उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ स्टेप लेगा, फिर अगले प्रॉब्लम्स, फिर उसके सॉल्यूशंस, और फिर मूवी का एंड। लेकिन यार देखो इतना टाइम हो गया, तुम्हारे माइंड में एक बात नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के बारे में कुछ पता कैसे नहीं है? कभी सोचा नहीं तुमने इसके बारे में? अगर नहीं सोचा है ना, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एकदम बहुत स्ट्रेट सिंपल निकलता है कि उसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर तो हमको अब तक इतना ही बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज और कामाताज के अंदर जो पूरी विजार्ड कम्युनिटी रहती है, उनका एक पर्पस है अर्थ को बचाना। मल्टीवर्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जितना अपने को अब तक एमसीयू के अंदर दिखाया ना, उसके हिसाब से तो अर्थ के ऊपर अगर कोई खतरा आया तो ये लोग उसको डिफेंड करते थे और मस्त अपनी लाइफ जीते थे, जैसे कि सॉर्सरर सुप्रीम को अंडरग्राउंड की फाइट्स में भेजना चंद पैसों के लिए। लेकिन फिर इस मूवी के अंदर ऐसा क्या होगा जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के बारे में जानना है, और वो उसके लिए वांडा के पास जाता है। दो एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस अपने सामने हैं कि हाँ भाई वांडाविजन और लोकी, अपनी वांडा जो है वो स्कारलेट विच बन चुकी है और सिल्वी ने कैंग को मार दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारों के बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, टाइम स्टोन। मूवीज के अंदर अपने को जितना भी दिखाया ना, उससे हम लोग इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम स्टोन एक सॉर्सरर सुप्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेपन था। इतना कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद लाइन मारा था कि अगर टाइम स्टोन चाहिए तो पहले मुझे मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो था ना इन्फिनिटी वॉर में। ऊपर से शायद तुम लोग एक बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 है, मतलब कि इस मूवी को सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम और वांडाविजन से नहीं, बल्कि पहली डॉक्टर स्ट्रेंज से भी कनेक्ट करना है। उस मूवी के अंदर जो सारी चीजें बताई गई थी, वो इस मूवी के अंदर इररिलेवेंट नहीं हो जाएंगी। और ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर ट्रेलर्स में अपने को ऐसा बताया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो गलतियां की हैं, उसके जो मिस्टेक्स हैं, उसका परिणाम उसको अभी भुगतना पड़ेगा। जिसको लेकर तुम में से मेजॉरिटी लोग ऐसा सोच रहे हो कि नो वे होम के अंदर जो उसने गलत स्पेल मारा था, उसके कारण उसको बोला जा रहा है। तो हाँ वो हो सकता है, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी गलती बताऊं, टाइम स्टोन को दे देना। मतलब तुमको सुन के शायद ये अजीब लगेगा, लेकिन अगर तुम लोग एंड गेम का वो सीन विजिट करोगे जिसमें हल्क एंशिएंट वन के पास जाता है टाइम स्टोन मांगने के लिए, उसके अंदर एंशिएंट वन खुद एक्सप्लेन करती है कि ये जो 6 इन्फिनिटी स्टोन है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियलिटी के अंदर टाइम का एक फ्लो बना के रखने के लिए। लेकिन शायद मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि अभी तो इस वाले यूनिवर्स के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट नहीं करते, थानोस ने उड़ा दिया उनको। तो अगर एंशिएंट वन ने जो बोला था हल्क को वो सच है और उसको अगर इन्होंने सीरियस लिया, तो इसका मतलब जरूर होना चाहिए कि इस यूनिवर्स के अंदर अब बहुत सारा केओस होने वाला है। और मे भी शायद वो एक रीजन हो जिसके कारण ये मूवी स्टार्ट हो रही है। इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, उसका टाइम स्टोन नहीं है, तो वो अब बाहर
बाहर के खतरों से अर्थ को कैसे बचाएगा, कोई एक नया रास्ता या फिर कोई एक नई चीज ढूंढ के। देखो यहाँ पे मैंने जो बोला ना उसको लेके मैं बहुत ज्यादा गलत हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि मार्वल एक इतना इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट जो था अब तक के पूरे एमसीयू के अंदर उसको अबैंडन तो नहीं करेगा। क्या एंड गेम के अंदर उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, इसलिए एंशिएंट वन देने से मना करी थी, अब उसका कुछ मतलब ही नहीं है। ये होने के बाद और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, अपने को स्कारलेट विच की जो स्टोरी है वांडा मैक्सिमोफ, उसका में भी एक तरीके से कंप्लीशन देखने मिले, क्योंकि मैंने शायद कहीं रीड किया था कि वांडा विजन 2 नहीं आने वाला है। तो वांडा का जो डेस्परेशन है उसके किड्स को लेके वो अपने को दिखाया जाएगा और मे बी मूवी के एंड में उसका कुछ एक सोल्यूशन भी दिखा दे। लेकिन एक चीज जो कि मैं चाहता हूँ ये मूवी फोकस करे ना, अपने को वांडा विजन के अंदर लाइन बोली गई थी कि स्कारलेट विच जो है ना वो सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण मेरे को एक बहुत ही ज्यादा बैड एस वाला एक्शन सीन देखना है डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच के बीच में। इसके बाद अब क्योंकि मूवी का नाम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है और अपने को टीजर, ट्रेलर, टीवी स्पॉट्स, लीक्स के अंदर दिखा दिया गया है कि इतने सारे डिफरेंट यूनिवर्स दिखाए जाएंगे, जिसमें सोच सकता है कि मार्वल की पुरानी जो पहली मूवी आई थी उसके रेफरेंसेस मारे जाएं। 2008 में आयरन मैन के आने से पहले वाली जो मूवीज थी इनकी अपने को बहुत सारी झलक दिखाई जा सकती है, लेकिन फोकस वो लोग 2 या 3 यूनिवर्स के ऊपर ही करेंगे, जिसमें से एक डेफिनेटली वो इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स होगा, प्रोफेसर एक्स होंगे और वो आ रहे हैं तो फिर बाकी के एक्समैन भी दिखाई दो। फॉक्स वाले इंक्लूडिंग वुल्वरीन और रायन रेनॉल्ड्स का डेडपुल इस पिक्चर में दिख जाए तो भाई मजा आ जाएगा। सैम रेमी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है ना, उन्हीं के अंदाज में बहुत ही बेहतरीन वाले कैमरा मूव्स, हाँ तुमने सही सुना, ये चीज भी मैं इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर और टीवी स्पॉट्स में जैसे कुछ बहुत ही डिफरेंट सीन्स को मैच किया है ना, वो देखने के बाद तो मेरा इस मूवी के स्क्रीन प्ले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लग चुका है। ड्रीम्स, नाइटमेयर और रियलिटी को कैसे वो लोग एडिट के अंदर कट एंड मैच करके दिखाएंगे, Can't wait. एंड फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज के रिलीज होने के बाद या फिर शायद उसी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को मार्वल की जो फ्यूचर मूवीज आने वाली हैं उनकी झलक, क्योंकि अगर तुम लोग सोचने आओगे तो फिर मार्वल की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ना उसके हिसाब से अगले साल तक ही उनकी बस मूवीज आने वाली हैं, उसके आगे के कुछ नहीं पता, जिसके अंदर भी पहले एंटमैन, फिर द मार्वल्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और उसके आगे चल के मे भी 1 या 2 मूवीज आ जाए 2013 के अंदर ही, इंक्लूडिंग फैंटास्टिक 4। वो भी फैंटास्टिक 4 शायद उस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स से हो सकता है, क्योंकि वो लोग मल्टीवर्स को इस डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये मूवी होने बाद वो लोग उसको छोड़ देंगे। जो चीजें, जो यूनिवर्स इस मूवी के अंदर दिखाई है ना, हो सकता है कि आगे चल के उसके ऊपर और एक्सपांड करें। तो इसलिए ये जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ रही है ना, वो एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक्चर है मार्वल के लिए। लाइक सच में तुमने शायद सोचा नहीं होगा, लेकिन छोटी पॉसिबिलिटी अगर ये मूवी काम नहीं करी तो फ्यूचर बहुत बैलेंस बिगड़ सकता है मार्वल का। जो भी होगा, मूवी जैसी भी होगी उसका रिव्यू में लाऊंगा। चैनल पे देखना है तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, चैनल के बिहाइंड द सीन्स देखने मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।